हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित क्लास 7 की आपका स्वागत है। आज हम इसका एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक, यहाँ से देखना है। ये रहे कुछ इसके नियम है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, जैसे कि पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में देख लें। पूर्णांक जो होता है जैसे ऋण 5 है, ऋण 4 है, ऋण 3 है, ऋण 2 है, ऋण 1 है, फिर इसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, ये सभी संख्या जो होती है ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्यात्मक हो, सभी क्या कहलाता है कि पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत गुणा जो होता है जब दो या दो से अधिक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऋण 3 और ऋण 2 में हमने जोड़ा तो ऋण 5, ये भी एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यवकलन की बात करें, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध गुण होता है, जैसे क्लोजरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो अब हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे कि ऋण 2 में से जब हम ऋण 5 घटाते हैं तो ऋण ऋण का यहाँ पर धन हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा धन का 3। 3 भी एक पूर्णांक है। जैसे ऋण 2 है, ऋण 2 में से ऋण धनात्मक क्या था, ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा। जब हम 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यह भी 0 एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक अब देखना है इसी का सेकंड नियम। पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय के गुण। ये बच्चों, यदि 1 और 2 को जोड़ें तो 3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम यदि 2 और 1 को जोड़ें तब भी हमें 3 ही प्राप्त होता है। अर्थात दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। संख्याओं के इस गुण को क्रम विनिमय गुण भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ऋण 3 है, ऋण 3 में हमने धन ऋण 2 जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऋण 2 हो गया। और जब उसी प्रकार हमने ऋण 2 को जब ऋण 3 में जोड़ा तब भी हमें ऋण 5 ही प्राप्त होता है। अर्थात ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ने पर हमें ऋण 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक क्रम विनिमय का जो नियम है, अर्थात हम यह कह सकते हैं ए धन बी बराबर बी धन ए। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक दिए हुए हैं। साहचर्य गुण की बात करें, साहचर्य गुण के अंतर्गत क्या क्या होता है ये देख लें थोड़ा सा। मिनट थोड़ा और जूम आउट करो। ये रहा साहचर्य गुण। साहचर्य गुण में क्या होता है बच्चों, साहचर्य गुण क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पूर्णांक संख्याओं के साहचर्य गुण के प्रयोग से संख्याओं के समूह को बदलकर प्रश्न को आसान बनाने में हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऋण 5 है, ऋण 5 में हम या ऋण 5 धन ब्रैकेट ऋण 3 धन ऋण 2 बराबर में हम कर सकते हैं ऋण 5 धन ऋण 2 और यहाँ पर ऋण 3। इस प्रकार इसको हल करने पर हमें यह साहचर्य गुण का नियम प्राप्त होता है। यहाँ पर ऋण 10 बराबर में ऋण 10 ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं इसको ए धन बी ब्रैकेट में बी धन सी बराबर ए धन बी जो ब्रैकेट में आ जाएगा, धन सी बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ए बी सी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक हम किसी प्रकार से जोड़ सकते हैं, आंसर आराम ही आएगा। अब देखना हमें योज्य तत्समक के नियम को देखते हैं। योज्य तत्समक जो होता है एडिटिव आइडेंटिफिटी होती है। ठीक है। तो बच्चों, जब हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तब हमें पूर्णांक भी वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे ऋण 4 में हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें ऋण 4 ही प्राप्त होगा। अर्थात शून्य पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। पूर्णांकों के गुणन की बात करें, जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है तो उसका हल भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे हम 3 में गुणा करते हैं 2 का तो हमें 6 मिलता है। ऋण 2 का गुणा करते हैं जब ऋण 3 से तब हमें 6 ही मिलता है। ठीक, पूर्णांक जो होते पूर्णांकों को चिन्ह के साथ ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर इसके ऋण धन के नियमों का दिया है। जैसे जब हम धन का गुणा जब धन में करते हैं तब हमें धन ही प्राप्त होता है। जब ऋण का गुणा हम ऋण में करते हैं तब हमें धन प्राप्त होता है। धन का जब गुणा हम ऋण में करते हैं तब हमें ऋण मिलता है और जब ऋण का गुणा हम धन में करते हैं तब हमें ऋण मिलता है। अब पूर्णांकों के विभाजन के नियम भी देख लेंगे। पूर्णांकों के विभाजन में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। जैसे हम धन में भाग देते हैं धनात्मक संख्या का, जब धनात्मक संख्या का भाग देते हैं तो हमें धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे कि 8 है, 8 में जब ये 8 धनात्मक है और भाग दिया हमने 4 का, ये भी धनात्मक। जब 8 में 4 का भाग दिया तो 2 मिला, वो भी धनात्मक मिला। इसी प्रकार हम जब ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या में जब ऋणात्मक से ही भाग देते हैं तब हमें धनात्मक आंसर प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तब हमें ऋणात्मक आंसर मिलता है। जब हम ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तब हमें ऋणात्मक आंसर मिल सकता है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे ऋण 8 में जब भाग दिया धन 4 का तो तब हमें मिला ऋण का 2। जब धन के 8 में हमने भाग दिया ऋण के 4 से तो ऋण 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ऋण के 8 में जब हमने भाग दिया ऋण के 4 का तो हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार और देख सकते हैं, देखें और समझिए, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ऋण 3 में से धन के 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण का तो ये रहेगा और ऋण का गुणा होगा धन में, तो ऋण धन का जब गुणा होता है तो हमें क्या हो जाता है, ऋण प्राप्त होता है। अर्थात ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण का 6 हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पर इसको भी देख लें, एक पूर्णांक में से अन्य पूर्णांकों को घटाने के लिए घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को एक दूसरे के पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ऋण 10 में से ऋण 4 घटाएं तो ऋण का जब गुणा होगा ऋण में तो हो जाएगा धन, धन का क्या हो जाएगा, ये धन 4 हो जाएंगे, धन 4 जब ऋण 10 में से घटेगा तो ऋण का 6 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें प्रयास करना में क्या है, घटाइए। जैसे कि ऋण 15 में से ऋण 18 घटाना है तो हम क्या करेंगे, जब ऋण का और जब ऋण में गुणा होता है तो धन हो जाता तो यहाँ पर ऋण के 15 जहाँ के तहाँ लेके जाएंगे, ऋण का गुणा जब ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, धन और साथ साथ 18 हम जो कहते हैं कर देंगे। तो 18 में से ऋण के 15 घटेंगे तो धन का 3 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं, इनमें भी प्रयास करने को ही बोला तो इसका भी प्रयास कर लेते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर लिखा 35 में से ऋण घटाना है, ऋण घटाना है किसको, ऋण 20 को। तो हम क्या करें, ऋण का गुणा जब ऋण में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा धन। तो 35 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो अब 35 और 20 जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा, ऋण 25 है, ऋण 25 और ऋण 13, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है और ऋणात्मक क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऋण और ऋण जब आपस में जुड़ेगा तो ऋण के 38 आ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, थोड़ा सा 1 पॉइंट और इसको जूम डाउन कर देते हैं, अभी जूम आउट किया था बस। ठीक, हाँ, अब क्या है कि प्रश्नों को पढ़कर इसमें विकल्पों को उत्तर चुनना है। जैसे दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 2 सबसे छोटा पूर्णांक है क्योंकि जितनी ऋणात्मक संख्या होती है, जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या वो उतनी छोटी होती है। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पूर्णांकों के लिए योज्यता समक कौन सा है, पूर्णांकों के लिए योज्यता समक 0 होता है, हमने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जब ए में हम ऋण 1 का भाग देंगे तो हमें ऋण ए प्राप्त होगा। क्या होगा, ऋण ए, ना देखे तो यहाँ पर लिख देते ऋण ए प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऋण 16 भागित ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर 6 धन ऋण 2 को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले लिखा है ऋण 16 भागित 6 धन ऋण 2, जब ऋण का गुणा धन में होता है तो ऋण आ जाएगा, 6 में से 2 घट जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का भाग हम 16 में देंगे, ऋण 16 में, तो हमें आंसर आएगा ऋण का 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका आंसर। ठीक, इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 अंश डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 अंश डिग्री सेल्सियस और कम हो गया तो मंगलवार से श्रीनगर के तापमान में अंतर बताना है। तो इसका वो आंसर हो जाएगा, ऋण 3 पहले था और ऋण 3 और कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 6 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक ऐसे पूर्णांक युग में लिखना है जिनका योग क्या है, ऋण 3 हो। यहाँ पर एक थोड़ा सा किसी ने गलत लिख दिया था, वो उसको हमने सॉल्व यहाँ किया है। तो जब 2 में 2 धन ऋण 5 बराबर, जब 2 यहाँ पर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा 5, ऋण 5 में से 2 घटाएंगे तो ऋण 3 प्राप्त होगा। यही आंसर क्वेश्चन में उसने बोला, योग कितना चाहिए, ऋण 3 चाहिए, तो ऋण 3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 हो। तो हम क्या करेंगे, ऋण 2 और ऋण 8 को हम जोड़ देंगे तो क्या हमें ऋण 8 की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर ऋण 2 और ऋण 8 को हमने जोड़ा तो ऋण 8 हमें मिल गया, यहाँ पर ऋण 6 जोड़ा तो ऋण 8 मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पूर्णांकों का एक ऐसा युग में लिखिए जिनका योग 0 तथा अंतर क्या हो, 10 हो। योग यदि 0 है तो योग में हम क्या करेंगे, योग में बनाएंगे 5 और ऋण 5 में से क्या घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर योग किया है 5 धन ऋण 5 बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। अंतर की बात करें, अंतर 10 है तो योग में क्या है, 5 ऋण 5 में अंतर हो जाएगा। जब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, धन धन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, धन 5 और 5 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मान ज्ञात करना, ऋण 42 में हमें 12 को गुणा करना है। तो जब ऋण 42 में हम 12 को गुणा करेंगे तो ऋण 504 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 504। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x को किसका मान होगा। तो हम क्या करेंगे, ऋण 1 में जब हम x का गुणा करेंगे तो आंसर आपका ऋण x ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे तापमान 0, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। वहाँ पर जगह कम थी इसलिए हम उसको दबा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, 12 बजे तापमान 0 से 10 अंश डिग्री सेल्सियस तक ऊपर था। यदि आधी रात तक तापमान 2 अंश डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस तापमान पर या 0 अर्थात 8 अंश डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा। आधी रात में तापमान क्या होगा, ये भी आपको यहाँ पर आंसर में देखना है। तो हम देखेंगे 1 घंटे में तापमान कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 घंटे में तापमान कम होगा कितना, 24 डिग्री सेल्सियस। आधी रात का तापमान कितना होगा, 10 में से हम 24 घटा देंगे तो ऋण 14 अंश डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब जो तापमान है 10 अंश और ऋण 8 अंश डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान का जो अंतर होगा, 10 में जब हम ऋण 8 करेंगे तो ऋण का क्या होगा, यहाँ पर ऋण का धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 अंश डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तापमान 0 अंश से 8 अंश डिग्री सेल्सियस नीचे जाने में लगा समय जो होता है 18 में हम 2 को भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे। अतः 18 अंश डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर दोपहर 12 बजे से 9 घंटे में होगा, और रात में और 9 बजे रात्रि में तापमान 0 से 8 अंश डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है 11 कंप्लीट। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों तथा जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांकों में ऋण 4 और ऋण 6 और ऋण 4। तो हम इनको क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा ऋण 6 में से, जब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऋण 6 धन 4 बराबर डिफरेंस हो जाएगा ऋण 2। यहाँ पर ऋण 2 है जो ऋण 3 से क्या है, अधिक है, क्योंकि जितनी संख्या ऋणात्मक होती है और बढ़ती जाती है तो वो सबसे छोटी होती जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक उत्तर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो हम देखेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 13। तो उसने क्या बोला है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 ही सही हैं। कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ में क्या दिया है, गुरप्रीत यानी सही क्वेश्चन है, जो सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं 4 और गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं ऋण 2 यानी काट दिए जाते हैं। तो गुरप्रीत द्वारा सही किए गए प्रश्न क्या है, 9 × 4 बराबर 36 है। गुरप्रीत द्वारा गलत किए गए प्रश्न क्या है, 6 ऋण 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ गुरप्रीत को प्राप्त अंक हो गए 36 में से ऋण 12 कर देंगे तो 24 यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, बा में उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही थे, उस मित्र को प्राप्त कितने अंक हुए। तो हम इसका बा का आंसर यहाँ पर दिया है। बा का आंसर है उसके मित्र द्वारा सही किए गए प्रश्न 5 × 4 मतलब 20 है, और उसके मित्र द्वारा गलत किए गए प्रश्न हैं तो 10 में से हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ऋण 20 हो जाएगा। तो मित्र द्वारा प्राप्त अंक ऋण 20 और धन 20 और ऋण 20 मतलब 0 अंक प्राप्त किया उसके मित्र ने, क्योंकि उसके मित्र ने सभी क्वेश्चन क्या किए थे, गलत किए थे। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से 25 मंजिल हैं, प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन के नीचे भी 3 तल है, प्रत्येक तल की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। एक व्यक्ति को जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्यक्ति द्वारा तय की जाने वाली दूरी 50 धन 10 मीटर बराबर 60 मीटर है। तो लिफ्ट की गति हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, अर्थात दूसरी मंजिल पर पहुंचने में लगा समय जो हो जाएगा 60 × 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है 14 कंप्लीट। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ पैटर्न दिए हैं, उनको कंप्लीट करना है। जैसे हम पैटर्न देखिए और इनको क्या करना है, आगे बढ़ाइए। जैसे हम ऋण 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ऋण 25 हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या होगा, ऋण का 20 होगा। ऋण को 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऋण 25 धन 20, ऋण के 25 में से 5 घटा देंगे तो हम क्या करेगा, 20 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ऋण 5 × 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 15 गुणा करेंगे तो ऋण 15 होगा। ऋण 15 कैसे प्राप्त होगा, ऋण के 20 में से जब हम धन के 5 घटाएंगे तो हमें ऋण का 15 मिलेगा। आगे देखते हैं, ऋण 5 × ऋण 2 बराबर ऋण 10। ऋण 15 में से जब हम 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 10 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ऋण 5 है, ऋण 5 में हमने वही किया है। अब देखते हैं ऋण 5 में हम जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। इसको 0 प्राप्त करने के हम क्या करेंगे, ऋण 5 में से धन के 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण 5 और धन 5 आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है, ऋण 5 × ऋण 1 बराबर हो जाता है 5। जब हम 10 यहाँ पर 10 में से जब 5 घटा देंगे तो धनात्मक 5 मिलेगा। उसी प्रकार से ऋण 5 × ऋण 2 बराबर 10 हो गया। 10 में हम क्या, 10 प्राप्त करने के लिए हम 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक। अब क्या लिखा, ऋण 5 × ऋण 3 लिखा है, तो इनका गुणा होगा तो क्या ऋण का धनात्मक हो जाएगा।
ए धनात्मक हो जाएगा। तो हमें धनात्मक प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, ऋण यहाँ पर 20 ऋण 5 कर देंगे तो धन के हमें क्या मिल जाएगा, 15 यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने मित्रों को भी शेयर करें।